इंटरव्यू रूम में बैठी एक गरीब लड़की, फटे कपड़े, कांपते हाथ और सामने बैठे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने कहा, "ये भी नौकरी लेने आई है?" तो किसी ने हंसकर कहा, "लगता है गलत जगह आ गई है।" लेकिन उसी लड़की ने कुछ ऐसा किया कि कुछ साल बाद वही लोग उसके सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिस करोड़पति ने उसे रिजेक्ट किया था, वही एक दिन उसी लड़की के सामने नौकरी मांगने खड़ा था। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ये कहानी किन शहरों को दिल तक छुई है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जब भी कभी ना कभी उसके हालात देखकर उसे जज किया गया हो, और आगे जो हुआ वो आपको अंदर तक हिला देगा। ये कहानी शुरू होती है जयपुर की तंग गलियों से, जहाँ एक छोटा सा घर था जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी और दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई दे रही थी। उसी घर में रहती थी नेहा। नेहा एक आम सी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी आम से भी ज्यादा मुश्किल जरूर थी। उसके पिता कई सालों से बीमार थे, इतने बीमार के बिस्तर से उठना भी उनके लिए संघर्ष बन चुका था। माँ सुबह से लेकर शाम तक घरों के काम करती थी। झाड़ू, पोछा, बर्तन जो मिले वो कर लेती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि घर का चूल्हा तक नहीं जलता था, लेकिन इसके बावजूद नेहा की आंखों में एक सपना हमेशा जिंदा रहता था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे उसकी दुनिया बदल जाए। उस दिन सुबह भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन नेहा के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। वो सुबह जल्दी उठी। उसने अपने पुराने कपड़े जो हल्के फटे हुए थे उसे धोकर सुखाए। वो उसे ही पहन ली। आईने के सामने खड़ी हो गई। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें दिख रही थी उसकी आंखों में नई चमक, उम्मीद की। माँ ने पीछे से आकर पूछा, "आज इंटरव्यू है ना बेटा?" नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ सर हिला दिया। "हाँ माँ, आज अगर नौकरी मिल गई ना तो सब कुछ बदल जाएगा।" माँ ने उसके सर पर हाथ रखा। "भगवान तेरा भला करे, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना।" ये शब्द नेहा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए थे। कुछ देर बाद वो बस में बैठी और शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस की ओर निकल पड़ी। बस में बैठे लोग उसे देख रहे थे, जैसे उसके कपड़े उसकी सारी कहानी बता रहे हो। कुछ नजरों में दया थी तो कुछ नजरों में तिरस्कार, लेकिन नेहा ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ अपने सपनों पर थी। जब वो उस विशाल ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंची तो कुछ पल के लिए वो रुक गई। कांच की चमकती दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर जाते हुए लोग, जिनका आत्मविश्वास, उनकी चाल, सब कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, "डरने से कुछ नहीं होगा, ये मौका है।" और वो अंदर चली गई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी और हल्की सी मुस्कान दबाते हुए बोली, "इंटरव्यू के लिए आई हो?" नेहा ने बड़े विनम्रता से कहा, "जी।" "रिज्यूम?" नैना ने अपनी पुरानी फाइल आगे बढ़ा दी। रिसेप्शनिस्ट ने भी उसे ऐसा लिया जैसे कोई बेकार सी चीज हो और बोली, "वेटिंग एरिया में बैठ जाओ।" वो वहां जाकर बैठ गई। वहां पहले से ही कई लोग बैठे थे, सब की सब अच्छे कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरे हुए। जैसे ही नेहा बैठी, कुछ लोग फुसफुसाने लगे, "ये भी इंटरव्यू देने आई है? लगता है गलत जगह आई है।" हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। नेहा सब कुछ सुन रही थी, हर शब्द जैसे उसके दिल में चुभ रहे थे, लेकिन उसने सिर झुका लिया और अपने फाइल को कसकर अपने सीने से दबा लिया। कुछ ही देर बाद उसका नाम पुकारा गया, "नेहा।" उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो धीरे धीरे उठी और इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए वो रुक गई। एक लंबी टेबल, उसके पीछे बैठे कई लोग और बीच में बैठा था एक युवा, स्मार्ट, आत्मविश्वासी लड़का। वही कंपनी का मालिक था, कबीर। कबीर की नजरें जैसे ही नेहा पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो स्वागत की नहीं, मजाक की मुस्कान थी। वो कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, "तो तुम नेहा हो?" नेहा धीरे से कहा, "जी।" कबीर उसकी फाइल उठाई और एक नजर डाली, फिर उसकी तरफ देख कर बोला, "तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कंपनी के लायक हो?"
कमरे में बैठे बाकी लोग हल्का मुस्कुराने लगे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं खुद को साबित कर सकती हूँ। कबीर हंस पड़ा। मौका? यहाँ मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए काबिलियत चाहिए, जो तुम्हारे रिज्यूम में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। नेहा चुप रही। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी नजरें झुकने नहीं दी। कबीर ने पूछा, चलो बताओ, अगर तुम्हें कोई मुश्किल प्रोजेक्ट दिया जाए तो तुम क्या करोगी? नेहा ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ उसे लग रहा था कि सामने बैठे लोग उसे जज कर रहे हैं। उसके जवाब खत्म होते ही एक इंटरव्यूअर ने धीरे से कहा, सर, ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट नहीं बैठती। कबीर ने सिर हिलाया और फिर धीरे से नेहा की आंखों में देखते हुए बोला, देखो, मैं सीधी बात करता हूँ। ये कंपनी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये शब्द सुनकर नेहा का दिल जैसे टूट गया। कमरे में सन्नाटा, फिर हल्की हंसी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने खुद को संभाला, धीरे से कहा, थैंक यू सर, और मुड़कर बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, कबीर की आवाज फिर आई, नेक्स्ट टाइम पहले खुद को आईने में देख लेना, फिर ऐसे बड़े सपने लेकर आना। इस बार नेहा के कदम जम गए। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। नेहा ने धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ दृढ़ता थी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सर, आईना में रोज देखती हूँ और हर दिन खुद से एक वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। कमरे में बैठे लोग चुप हो गए। कबीर भी कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। नेहा बिना कुछ और कहे बाहर निकल गई। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन एक दिन मेरी कहानी सुनकर यही लोग रोएंगे। उसे नहीं पता था कि उसी पल उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसके अंदर एक आग जल चुकी थी, कुछ बनकर दिखाने की आग। उस दिन के बाद नेहा की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा वो था जिसमें उसे अपमान मिला था, और दूसरा हिस्सा वो बनने वाला था जिसमें वो खुद को साबित करने वाली थी। घर लौटते समय बस की खिड़की के बाहर सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। लोग, सड़कें, शोर, सब कुछ। लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये कंपनी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर बार ये वाक्य उसके दिल को और चुभाती, और उसी के साथ उसके अंदर एक नई जिद पैदा करता। जब वो घर पहुंची तो दरवाजा उसकी माँ ने खोला। नेहा की आंखों में हल्की लाली देखकर माँ सब समझ गई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से कहा, अंदर आ जाओ बेटा। नेहा अंदर आई, बैग एक कोने में रखा और चुपचाप जमीन पर बैठ गई। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर माँ उसके पास आई और धीरे से पूछा, नौकरी नहीं मिली ना? नेहा ने सिर झुका लिया। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर गिर पड़ा। माँ ने उसके चेहरे अपने हाथों में लिया और कहा, रोने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में गिरना जरूरी होता है, तभी उठना सीखते हैं। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, माँ, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, लोग हमेशा वही देखते हैं जो बाहर दिखता है, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है। अगर तू ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। उस रात नेहा ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो छत पर जाकर बैठ गई। आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रही थी और खुद से एक ही बात दोहराती रही, मुझे खुद को साबित करना है, किसी भी कीमत पर। अगले दिन से नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले वाली नेहा नहीं रही थी। अब उसका हर एक दिन उसका एक मकसद बन गया था, आगे बढ़ना है। वो सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती और फिर नौकरी ढूंढने के लिए लग जाती। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 10 जगह, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, हम आपको नहीं रख सकते। कभी उसके कपड़े वजह बनते, कभी उसकी डिग्रियां कम पड़ जाती, तो कभी सिर्फ उसकी गरीबी। लेकिन इस बार नेहा हार मानने वालों में से नहीं थी। दिन बीतते गए, थकान बढ़ती गई, लेकिन उसकी जिद अब भी और ज्यादा मजबूत होती गई। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक छोटे से कैफे में काम मिल गया।
काम बहुत ही साधारण सन था। टेबल साफ करना, ऑर्डर सर्व करना और दिन भर खड़े रहना। पैसे भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन नेहा के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी शुरुआत थी। पहले दिन जब उसने कैफे की यूनिफॉर्म पहनी, तो उसने आईने में खुद को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। यही शुरुआत है, उसने खुद से कहा। दिन भर काम करने के बाद उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसका मन नहीं। रात को घर लौटकर वो पढ़ाई करती, पुरानी किताबों, उधार के नोट्स और मोबाइल में फ्री वीडियो देखकर वो नई नई चीज़ें सीखने लगी। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर क्लासेस, मैनेजमेंट। कई बार ऐसा भी होता कि उसकी आंख नींद से बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को जगाती और फिर आगे पढ़ने लगती, क्योंकि उसके दिमाग में अब हमेशा वही तस्वीर रहती थी। वही इंटरव्यू रूम, वही हंसी, वही अपमान। कुछ महीनों बाद एक दिन कैफे में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उन्होंने नोटिस किया कि नेहा काम के बीच बीच में कुछ पढ़ रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पढ़ रही हो बेटा? नेहा थोड़ा झिझकी, फिर बोली, सर, मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और बोले, सीखने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका नाम था मोहन लाल जी। वो एक छोटे से एनजीओ से जुड़े हुए थे, जो गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने नेहा से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकती हो। पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नेहा ने बिना कुछ सोचे तुरंत हाँ कर दी। मैं तैयार हूँ सर। उसे पैसे से ज्यादा जरूरत थी मौके की, और ये वही मौका था। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। दिन में वो कैफे में काम करती और शाम को एनजीओ में जाकर बच्चे को पढ़ाती। शुरुआत में थोड़ा सा उसे डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि उन बच्चों के लिए भी जिनके सपने उससे भी ज्यादा बड़े थे। जब वो बच्चों को पढ़ाती तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। वो उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि हौसला भी देना सिखाती थी। एक दिन एक छोटे बच्चे उसके पास आया और मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या हम बड़े होकर कुछ बन सकते हैं? नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो कुछ भी बन सकते हो। ये कहते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ये बात कह रही हो। धीरे धीरे एनजीओ में उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसकी मेहनत को और लगन को नोटिस करने लगे। मोहनलाल जी ने भी उसे और जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट संभालना, नए बच्चों को जोड़ना, फंड के लिए लोगों से बात करना। शुरुआत में नेहा को डर लगता था, लोगों से बात करने में, अपनी बात रखने में, लेकिन उसने खुद को बदला। अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा था। वो हर दिन खुद को एक नए वर्जन में बना रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और नेहा भी बदल गई थी। अब वो वही लड़की नहीं थी जो इंटरव्यू में खामोश खड़ी थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, दृढ़ता थी। उसकी आवाज में हिचक नहीं थी, आत्मविश्वास था। और उसकी कदमों में एक नई पहचान की तरफ बढ़ने की ताकत। एक दिन, कई सालों की मेहनत के बाद, नेहा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, मैं सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं करूंगी, अब मैं खुद कुछ शुरू करूंगी। यह आसान नहीं था। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास हौसला था। उसने अपनी छोटी सी बचत इकट्ठा की, कुछ लोगों की मदद ली और एक छोटा सा एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। जगह की कमी, पैसे की कमी, लोगों का भरोसा जीतना, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पहले से भी ज्यादा खुद पर मेहनत करती थी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसके काम को पहचानने लगे। कुछ कुछ छोटे निवेशक भी जुड़ने लगे और एक दिन उसके प्रोजेक्ट की चर्चा अखबारों में होने लगी। लोग उसे प्रेरणा कहने लगे। उस दिन जब नेहा ने अखबार में अपनी तस्वीर देखी, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे वही दिन याद आ गया जब उसे किसी ने कहा था कि तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। आज वही लड़की अपनी खुद की पहचान बना चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक कहानी अब भी अधूरी थी। वो अपमान, वो इंटरव्यू और वो इंसान जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसे नहीं पता था कि किस्मत
उसे फिर उसी मोड़ पर ले जाने वाली है जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। समय कभी एक जैसा नहीं होता। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है कल आसमान को छू सकता है। नेहा की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन अब किस्मत एक और कहानी लिखने वाली थी। इस बार कहानी थी कबीर की। वही कबीर जो कभी अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों के उनके कपड़े से जज करता था, उनके हालात से उन्हें जज करता था, आज खुद ऐसी जगह खड़ा था जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। उसकी कंपनी, जो कभी जयपुर की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती थी, अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। शुरुआत में उसे लगा कि ये सब बस एक छोटा सा झटका है, लेकिन ये झटका अब तूफान बन चुका था। उसके कुछ गलत फैसले, उसके अहंकार और दूसरों की बात ना सुनने की आदत, सब मिलकर उसकी कंपनी को अंदर ही अंदर खोखला करता गया। निवेशकों ने भी अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए थे। बड़े बड़े क्लाइंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे, और देखते ही देखते कंपनी घाटे में चली गई। एक समय था जब उसकी ऑफिस के बाहर नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, और आज वही कबीर खुद नौकरी ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा था। पहली बार पहली बार उसे एहसास हुआ था कि रिजेक्शन क्या होता है, इनकार का दर्द क्या होता है। वो इंटरव्यू देता गया, लेकिन हर जगह उसे वही जवाब मिला, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी आता ही नहीं। हर रिजेक्शन के साथ उसका आत्मविश्वास और टूटता जा रहा था। एक रात वो अपने खाली घर में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज ना ही कोई सहारा। उसने आईने में खुद को देखा, और अचानक उसे वही शब्द याद आ गए, नेक्स्ट टाइम पहले खुद को आईने में देख लेना। आज वही आईने के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। कंपनी का नाम सुनते ही उसके अंदर एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसने सोचा, शायद ये मेरा आखिरी मौका है। उस दिन कई दिनों के बाद उसने खुद को ठीक से तैयार किया, साफ कपड़े पहने, बाल सेट किए। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि डर था, हार जाने का डर। वो इंटरव्यू के लिए पहुंचा। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर गया, उसे एक अलग सा माहौल महसूस हुआ। ये जगह बहुत प्रोफेशनल थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। यहाँ लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे थे, ना कोई दिखावा ना कोई बनावटी। हर एक चीज में बस अपनापन। रिसेप्शनिस्ट पर जाकर उसने अपना नाम बताया, कबीर। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, जी सर, आपका इंटरव्यू है ना? सर आप ऊपर चले जाइए। ये सर शब्द सुनकर कबीर को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अब वो पहले वाला कबीर नहीं था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। जब वो इंटरव्यू रूम के सामने पहुंचा तो कुछ सेकंड के लिए खुद को रोक लिया और गहरी सांस ली, और दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कम इन। कबीर ने दरवाजा खोला और अंदर जैसे ही कदम रखा, वो वहीं ठहर गया। उसकी आंखें सामने बैठी उस शख्स पर टिक गई। वो नेहा थी, वही नेहा जिसे उसने कभी सबके सामने नीचा दिखाया था, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग सी लग रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में शांति थी, और उसकी मौजूदगी में एक ऐसी ताकत थी जिसके सामने कबीर खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कबीर के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त अचानक पीछे चला गया हो। वही पुराना इंटरव्यू, वही यादें, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। नेहा खुद को संभालने लगी और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में कहा, प्लीज सिट मिस्टर कबीर। ये वही शब्द थे, लेकिन आज इनका मतलब पूरी तरह बदल चुका था। कबीर धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने उसकी फाइल उठाई और ध्यान से देखना शुरू किया। फिर शांत स्वर में कहा, तो आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं? कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी, अगर मौका मिले तो। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ विनम्रता थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली,
और उसी पल में सालों की कहानी जैसे आमने सामने आ गई। कबीर की नजरें झुक गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा चुप रही। कमरे में बैठे बाकी लोग भी ध्यान से सुन रहे थे। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उस दिन मैंने आपको इंसान नहीं समझा, सिर्फ आपकी हालात देखी और उसका मजाक उड़ाया। उसकी आवाज भर्रा गई। आज आज जब मैं खुद को उसी जगह खड़ा देखता हूँ तो समझ में आया कि वो कितना गलत था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगर आप मुझे माफ नहीं करेगी तो भी मैं समझ लूंगा, लेकिन मैं सच में अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। नेहा उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन कोई जल्दी फैसला भी नहीं था। उसके मन में वही दिन फिर से घूम आया। वही इंटरव्यू, वही हंसी, वही दर्द। लेकिन आज सामने बैठा इंसान वो नहीं था। वो बदल चुका था। नेहा ने धीरे से फाइल बंद की। कमरे में बैठे बाकी लोग अब भी चुप थे। सबकी नजरें उसी पर थी। अब फैसला उसी के हाथों में था। क्या वो बदला लेगी? क्या वो उसी तरह उसका अपमान करेगी या कुछ और करेगी? नेहा ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, जिंदगी बहुत अजीब होती है मिस्टर कबीर। कभी हम ऊपर होते हैं तो कभी नीचे। कबीर चुप था, सिर झुकाए हुए। नेहा आगे बोली, फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस समय हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। सस्पेंस और बढ़ चुका था। नेहा की आवाज अब थोड़ी नरम हो गई थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ सहा था, लेकिन मैंने एक चीज सीखी थी। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, अगर मैं अब भी वही करूं जो आपने किया था तो मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। कबीर ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर था और एक नई उम्मीद भी। दोनों थे। नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उसके बदलाव से होती है। कमरे में गहरी खामोशी थी। अब बस एक फैसला बाकी था, जो दोनों जिंदगी बदलने वाला था। हर किसी की नजर नेहा पर टिकी हुई थी और कबीर सिर झुकाए हुए बैठा था, जैसे अपने हर शब्द का बोझ महसूस कर रहा हो। कुछ पल ऐसे ही बीत गए, जैसे समय रुक गया हो। फिर नेहा ने धीरे से कहा, मिस्टर कबीर, मैं आपको रिजेक्ट कर सकती हूँ। ये सुनते ही कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कबीर की सांस जैसे रुक गई, लेकिन नेहा ने अपनी बात पूरी की। शायद वो आसान भी होगा। कुछ सेकंड का ठहराव, फिर उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई आ गई। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है। इंसान की पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उसके बदलाव से होती है। कबीर ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको ये नौकरी मिल रही है। एक पल के लिए जैसे किसी को यकीन नहीं हुआ, कमरे में हलचल सी हो गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग प्रभाव, और कबीर, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे से कहा, क्या आप सच में मुझे मौका दे रही हैं? नेहा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कबीर तुरंत बोला, जी, जो भी होंगे मैं मान लूंगा। नेहा ने बिना कुछ देर किए कहा, आपको यहाँ बॉस बनकर नहीं, बल्कि इंसान बनकर काम करना होगा। यहाँ हर व्यक्ति की इज्जत होती है, चाहे वो किसी भी हालात से आए हों। कबीर ने बिना एक सेकंड गवाए सर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ, इस बार मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। और उस पल सिर्फ एक नौकरी नहीं मिली थी, एक इंसान को दूसरा मौका मिला था। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कबीर ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी की तरह की। पहले दिन से ही उसने खुद को साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। वो समय पर आता, हर काम ईमानदारी से करता, और सबसे बड़ी बात, अब वो हर किसी की सम्मान से बात करता था और हर किसी को इज्जत देता था। ऑफिस के छोटे मोटे कर्मचारियों से लेकर उन बच्चों तक जिनके लिए नेहा काम कर रही थी, सबके साथ उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये बदलाव सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे सबको महसूस हुआ ये बदलाव सच्चा है। एक दिन ऑफिस के बाहर एक छोटा बच्चा गिर गया, लेकिन
सब देखते रह गए। कबीर तुरंत दौड़ा और उसके पास गया, उसे उठाया, उसके घाव साफ किए और अपने रुमाल से उसे बांध दिया। दूर खड़ी नेहा सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय इसी तरह बीतता गया, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, फिर साल। अब कबीर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह गया था, अब वो नेहा का मिशन का हिस्सा बन चुका था। वो बच्चों के लिए नए प्रोजेक्ट बनाता, फंड्स के लिए मेहनत करता और छोटे बड़े काम में नेहा का साथ देता। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था, जिसमें ना कोई दिखावा था, ना कोई जल्दबाजी, बस एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ। एक शाम जब दोनों ऑफिस की छत पर खड़े थे, सूरज ढल रहा था, हल्की हवाएं चल रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, नेहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ पूछिए कबीर। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर आहिस्ते से बोला, उस दिन आपने मुझे माफ क्यों किया? आपके पास मौका था, आप बदला ले सकती थी। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं वो नहीं बनना चाहती थी जो आपने उस दिन किया था। वो थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बोली, अगर मैं भी वही करती तो मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी पहचान, सब कुछ बेकार हो जाता। कबीर चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद इसी वजह से आप इतनी खास हैं। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया। बच्चों ने मिलकर एक प्रोग्राम तैयार किया। गाने, कविताएं, छोटे मोटे नाटक, पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कबीर ने नेहा को एक तरफ बुलाया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, वो थोड़ा घबराया हुआ था। नेहा, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, पहले मैंने आपको देखकर आप पर हंसा था, आपके सपने को छोटा समझा था। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन आज मैं आपको देखकर खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। नेहा की आंखें नम हो गई। कबीर आगे कहने लगा, आपने जो किया वो मैं कभी नहीं कर पाया। वो कुछ सेकंड रुका और बोला, मैं आपसे कोई हक नहीं मांगना चाहता, बस एक इज्जत मांग रहा हूँ। कमरे के कोने में कुछ लोग खड़े उनकी तरफ देखने लगे। माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या आप मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी? एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। नेहा के आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। गरीबी, अपमान, संघर्ष और आज आज का ये पल भी। उस सेकंड के लिए उसने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ किया था इंसानियत के लिए, और आज मैं तुम्हें अपना रही हूँ तुम्हारे बदलाव के लिए। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि खुद को पाने का एहसास हुआ हो। आज कबीर की इसी खुशी में आंसू बहने लगे और कबीर अब सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक अच्छा इंसान बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, गरीबी कभी कमजोरी नहीं होती और अमीरी कभी इंसानियत की गारंटी नहीं देती। इंसानियत की असली पहचान इसी बात से होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के उठाना और उसे मौका देना, ये असली महानता होती है। और याद रखिए, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका तभी देना चाहिए जब सामने वाला इंसान सच में बदल चुका हो। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या आप भी कबीर को माफ कर देते, या मौका देते, या फिर अपने अपमान का बदला लेते? अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से ये कहानी किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी विद सादिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत दिल छू ले जाने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सभी हमारे पिछले कहानियों का आनंद लेते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।